नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अगले कड़ी में हैं, अगले सेट के अगले कड़ी में हैं, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे। आपसे कवर करेंगे क्या कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। इसको कवर करेंगे, जो कि आपको विशेषकर से किस किस एग्जाम में आवश्यक होगा, मतलब सहायता करेगा। वो TRE 4, साथ साथ बिहार दरोगा, उसके बाद AEDO, साथ साथ अभी जो KVS का भी डेट आ चुका है, ये 11 जनवरी को इसका एग्जाम शेड्यूल किया गया 10 और 11 जनवरी को। साथ साथ DSSS, इन सभी के एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण मतलब साबित होगा, ये सहायक होगा। देखिए, विशेषकर से TRE 4 में ये लिखा गया है, भारत का एक टॉपिक है जो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कहा गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में कहा गया है, और इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे पूरा आज से। इससे पहले भी हम हिस्ट्री का 4-5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अब उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कांग्रेस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए, कांग्रेस के संदर्भ में 3-4 स्टेटमेंट दिया गया है, उसको देखना है क्या सही है क्या गलत है इसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश मतलब जो रिटायर्ड अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी ने की थी। तो बिल्कुल सही है। ICS क्या नाम है उनका? ऑलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको ए ह्यूम भी बोलते हैं, वो उन्होंने किया था। दूसरा ऑप्शन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में किया जाना तय किया गया था। ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, पुणे में प्लेग फैलने के कारण प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। ठीक, ये भी सही है। यानी पुणे में क्या हो गया था, प्लेग फैल गया था, इस कारण से अधिवेशन को वहां से टाल दिया गया और कहां लेके गया, बंबई में किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है क्या, एक से अधिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि उस समय उसको कह सकते हैं कांग्रेस, कह सकते हैं कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? कौन सा सुझाव, कौन महान व्यक्ति थे जिसने सुझाव दिया था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद, और चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही कांग्रेस का क्या नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदल के क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। मिलान करना है, एक तरफ लिखा गया है संगठन और दूसरी तरफ है संस्थापक। यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं, पहला है जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना ये कब हुआ था? वो लगभग 1838 के आसपास हुआ था। और ये कब हुआ? 1838 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? ये थे द्वारिकानाथ टैगोर। कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इसमें है ऑप्शन इंडियन लीग। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है शिशिर कुमार घोष। कौन है? शिशिर कुमार घोष है। अगला है पूना सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक कौन है? इसके स्थापना किए थे महादेव गोविंद रनाडे किए थे। और अगला है लंदन इंडिया सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन है? ये बच गया दादा भाई नौरोजी। तो इनके द्वारा इनका स्थापना किया गया था। तो अब देखते हैं, और उसके आधार पर देखते हैं ऑप्शन। इसमें ऑप्शन बैठ रहा है क्या? 1 का B, 2 का A। तो 1 का B यहाँ पे है, केवल इसी में है, बाकी सभी में नहीं है। ये पूरा तीनों ऑप्शन, ये तीनों खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 बच जाएगा। 1 का B, 2 का A, 3 का D और 4 का C। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह। तीसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लगभग 1913 के आसपास हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादी एवं उग्रवादी में विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे? तो कांग्रेस का विभाजन हो गया उदारवादी एवं उग्रवादी दल में 1907 के अधिवेशन में। इसमें विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो कारण क्या रहा? देखते हैं। ऑप्शन है आंदोलन के उद्देश्य पर मतभेद। आंदोलन के जो प्रसार करने के जो उद्देश्य था, उसमें मतभेद हो गया। पहला, एक लोग जो उग्रवादी दल थे, उनका मानना था कि आंदोलन को पूरे बंगाल के अलावा पूरे भारत में फैलाया जाए, पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन उदारवादियों का मानना था क्या कि नहीं, आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बहिष्कार की नीति के इस्तेमाल पर। तो उग्रवादी
कांग्रेस मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो भी निर्मित वस्तु था सबका बहिष्कार की बात करते थे, लेकिन ये लोग उस तरह का बात नहीं करते उदारवादी। इस कारण से दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, और मतभेद होने के कारण 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही है। क्या हो जाएगा, कोर्ट में उसका ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, जिसका प्रमुख लक्ष्य घोषित किया गया। अब 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, लेकिन उसका लक्ष्य क्या घोषित किया गया था, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के बहिष्कार का लक्ष्य, दूसरा स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य का मतलब था कि जिस समय स्वराज का मतलब था कि हमको स्वयं राज करना, लेकिन हम ये कहा गया था ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तौर पर। क्या ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेज क्या था, ऑस्ट्रेलिया में स्वराज दिया था और कनाडा में दिया था, तो इसके तर्ज पे चाहिए था कि हमको स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कि जिस प्रकार से अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में शासन कर रहा है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में वहां के प्रतिनिधि लोगों के द्वारा वहां की सरकार चुनी जाती थी और सिर्फ नाम मात्र का शासन कौन करता था, इंग्लैंड करता था। उसी टाइप से भारत में भी कि भारत का जो भी जनता है वो शासक चुनेगा, जनता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और शासन कौन करेंगे, भारत के लोग ही करेंगे, लेकिन नाम मात्र का शासक कौन होगा, वो एक तरह से अंग्रेज होगा। ये इसीलिए बोला गया था स्वराज प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये लक्ष्य क्या रखा गया, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब 1784 में क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था, कौन किया था, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस, तीसरा ऑप्शन है विलियम जोन्स और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न है भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस, तीसरा ऑप्शन है जोनाथन टक्कन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ संगठन का स्थापना हुआ है और कब हुआ है उसका डेट दिया है, उसको मिलाना है। तो देखिए पहला है ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था, तो ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1828 में। उसके बाद दूसरा है हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था, ये 1817 में हुआ था, डेविड के सहयोग से कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद यह संवाद कौमुदी की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1821 में। उसके बाद है आत्मीय सभा, ये उसका शुरुआत कब हुआ था, ये इसका स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं एक का बी, एक का बी खोजिए कहाँ पे, एक का बी देखिए एक ही में है, तो मेरे ख्याल से एक का ये है, एक का बी है, कैसे तो तीनों आंसर नहीं होगा, बाकी बचेगा कौन, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो एक का बी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। दयानंद सरस्वती है, ऑप्शन देखते हैं। पहला 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, तो बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है इन्होंने भारतीयों का है नारा दिया, सही है, बिल्कुल सही है। इन्होंने, अगला ऑप्शन है इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, तो ठीक है, ये भी सही है। इनका कहना था कि जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से या मुस्लिम दबाव के कारण किसी भी कारण से मुसलमान बन गए या फिर किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए, उनको क्या करना, फिर से भारतीय धर्म में आने के लिए इन्होंने क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा एक से अधिक। इनके द्वारा जो भी कथन है सारा तीनों के तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। देखिए इस सेट से अब हम लोग हर एक दिन हर सेट में क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का डालेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का इस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब भी एग्जाम होने वाला टीआरई 4 जो 6 to 8 या 9, 10 का जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनका, उनसे भी इनसे कवर हो जाएगा, क्योंकि वहां से वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो फ्रांसीसी समाज, जिस प्रकार से भारतीय समाज की बात करें तो पहले क्या था, ब्राह्मण, बात करते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, उसी प्रकार से
यहाँ पे ये टाइटल तो नहीं था वहां पे फ्रांसीसी समाज में, यहाँ पे था कि फ्रांसीसी, ऑप्शन देखते हैं, एक वर्ग, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ग, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ग और चौथा ऑप्शन है 4 वर्ग। तो फ्रांसीसी समाज को 3 वर्ग में विभाजित किया गया था। तो यहाँ इनको वर्गों कहा जाता है, स्टेट्स में क्या कहा जाता है, स्टेट कहा जाता था, स्टेट क्या कहा जाता, स्टेट्स कहा जाता था। यानी कि फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट्स में विभाजित किया गया था, ठीक है। उसी टाइप से ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन है वॉल्टेयर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। इन्होंने कहा था कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ। क्या इन्होंने कहा था कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो जकड़ा किस कारण से? मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ है। इनका बहुत अच्छा एक डायलॉग है, कथन है, ठीक है। अगला, मोंटेस्क्यू क्या कहता है? देखिए, मोंटेस्क्यू ने ये क्या बोलते हैं, मोंटेस्क्यू ने पावर का जो सेंट्रलाइजेशन उसको तोड़ने की बात कही थी, कि पावर शक्ति का विकेंद्रीकरण की बात कही थी, ठीक है। उसी तरह से वॉल्टेयर क्या था? वॉल्टेयर ने चर्च व्यवस्था पे चोट किया था, ठीक है। इसलिए अगला, ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस के सम्राट कब घोषित कर दिया? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 1802, 1803, 1804 और 1805। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस को डायरेक्टरी के शासन से डायरेक्टरी के शासन से मुक्त करके खुद को, अपने आप को क्या किया था? अपना शासक घोषित कर लिया था। डायरेक्टरी का मतलब था कि एक बोर्ड मेंबर था, जैसे A, B, C, D, E, इसमें 5 लोग शामिल होते थे और हर एक साल अपना सत्ता परिवर्तन करके शासन करते थे। इससे फ्रांस में अत्यधिक करप्शन या मतलब करप्शन क्या, बेरोजगारी के साथ करप्शन बढ़ गया था। इस कारण से नेपोलियन क्या किया, इस डायरेक्टरी के शासन को समाप्त कर दिया और 1804 में अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित कर लिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। अब मिलाना है, देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 9th का है। देखिएगा, इसमें देखते हैं, लिब्रे क्या है? तो लिब्रे एक फ्रांसीसी मुद्रा थी। लिब्रे क्या है? एक फ्रांसीसी मुद्रा थी जिसे 1794 के आसपास में बंद कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद टाइड क्या है? टाइड क्या है? ठीक है, चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। एक प्रकार का टाइड क्या है? एक प्रकार का कर है जो कि चर्च के द्वारा वसूला जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है, देखते हैं, टाइल क्या है? तो टाइल ये सीधे राज्यों को अदा किया जाने वाला कर है। क्या है? टाइल भी एक प्रकार का कर है जो सीधे राज्यों को अदा किया जाता था। और स्टेट क्या है? कि फ्रांसीसी समाज को, ये क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज था जिसको 3 स्टेट में बांटा गया था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में बांटा गया था, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग को इसका आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? देखिए, 1 का हो जाएगा B, 2 का हो जाएगा D। तो यहाँ मिल रहा है 1 का B, 2 का D, केवल एक ही ऑप्शन है। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना के संबंध में विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, उसके बारे में देखना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में की गई थी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां इसके संस्थापक सदस्य है। तो देखिए, यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर रहा था, यहाँ असत्य कथन का चयन करना है, या असत्य कथन है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था, 1907 में नहीं हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, 1907 में नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन 1905 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। अब बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। देखते हैं इसमें क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? बंगाल का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन किया। अब अंग्रेजों का कथन है कि बंगाल का विभाजन क्या है? क्योंकि बंगाल में जनसंख्या बहुत है, क्या है? जनसंख्या अधिक हो गया है, इस कारण से यहाँ पे प्रशासनिक रूप से असुविधा हो रही है शासन करने में। इसीलिए बंगाल को क्या कर दिया? बंगाल का कर दिया, बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। लेकिन यह बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बंगाल क्या था? बंगाल एक राष्ट्रवादी नेताओं का गढ़ था। वहां से राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत तेजी से गति मिल रही थी। इसी कारण से राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से ही बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है।
ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और इस तरह का ऑप्शन हमेशा रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसलिए क्या 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 आंसर हो सकता है इसका, केवल और केवल यहाँ ऑप्शन देखें, ऑप्शन है केवल ए सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल बी सही है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है न तो एक नहीं बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए सही है, क्योंकि बंगाल का विभाजन अभी बताया हम कि बंगाल का विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है निग्रो। निग्रो का अर्थ है, निग्रो का अर्थ क्या है देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, दूसरा है यूरोप में रहने वाले स्थानीय लोग, तीसरा है इंग्लैंड में निवास करने वाले जनजाति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो निग्रो क्या है, निग्रो एक जनजाति है या स्थानीय लोग है, सॉरी अफ्रीका में रहने वाले क्या है, निग्रो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले एक स्थानीय लोग है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कलकत्ता में की गई थी, दूसरा ऑप्शन है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही असत्य है, और इसमें से डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन क्या है, असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था, लेकिन ये कलकत्ता में न होकर कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा, मेन तो स्थापना यही थे, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा महादेव गोविंद रानडे, क्या मिल जाएगा, महादेव गोविंद रानडे मिल जाएगा कि संस्थापक है। देखिए जहां आपको आत्माराम पांडुरंग नहीं दिखेगा ऑप्शन में, ये रहेगा तो भी आंसर लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बाद में इस समाज से प्रार्थना समाज से बाद में महादेव गोविंद रानडे भी जुड़े थे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा उसमें, लेकिन स्थापना कौन किए थे, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कलकत्ता में होकर महाराष्ट्र में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित है। अब देखिए निम्न में से 4 ऑप्शन दिया है, इधर संस्थापक दिया है, इसमें सुमेलित कौन है। तो देखिए भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन किए थे। कौन किए थे, केशव चंद्र सेन किए थे। इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं होगा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कौन किए थे, तो ये किए थे हेनरी विलियम डेरेजियो, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। दूसरा है इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन है, ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका मतलब ये, इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित है, तो केवल 2 है, 3 और 4 सुमेलित है। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 और 4 सुमेलित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कंपनी शासन को किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त कर दिया गया था, तो कौन सा अधिनियम के माध्यम से देखते हैं, 1813 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1833 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, और चौथा ऑप्शन है 1861 का अधिनियम। तो भारत से ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया, और डायरेक्टली भारत को महारानी या इंग्लैंड के ताज के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। देखिए वीडियो और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलता रहे। धन्यवाद।